हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीवी बिकल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतिहास के कॉपी को कैसे लिखें ताकि जो है 100 में से 100 नंबर, अगर दोस्तों 100 नंबर नहीं आता है तो ये मान के चलिए कि 90 नंबर, ठीक है, 90 प्लस हम लोग कैसे ये अचीव कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको यही बताने वाला हूँ कि इतिहास की कॉपी कैसे लिखें। सबसे पहले आपको पेपर पैटर्न समझना होगा कि पेपर पैटर्न में क्या क्या पूछा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं 2022 का यहाँ पे पेपर है इतिहास का, क्लास 12th का। तो दोस्तों इसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप पेपर पैटर्न में ये समझिए कि क्वेश्चन कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है और जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे हमें कैसे क्वेश्चन पेपर को समझना है। सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन की, तो यहाँ पे देखिए जो खंड, इसमें जो खंड होते हैं, मतलब जो पेपर होता है इसमें वो कई खंड में बटा होता है, जैसे यहाँ पे दे सकते हैं पेपर में। तो यहाँ पे अगर पेपर में देखेंगे तो पहला जो खंड आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा यहाँ पे खंड का है, ये बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो जो ऐसे ही कई खंड बटे होते हैं, अगर उन खंड की बात करें तो यहाँ पे देखिए खंड का में बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसमें आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और इसके लिए टोटल आपको 10 नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये खंड का में पूछा जाएगा। इसके बाद जो खंड खा रहेगा इसमें अति लघु सवाल पूछे जाते हैं। जो सवाल रहेगा उसमें आपका 5 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। कितने प्रश्न रहेंगे? 5 प्रश्न रहेंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। तो 5 दूनी 10, यानी 10 नंबर आपको इसके लिए मिलेंगे। तो 10-10 20 नंबर आपका ये हो गया, ठीक है। तो अगर बात करें खंड गा की, तो खंड गा में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। 6 क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जाता है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। नंबर बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आपको 30 नंबर इसके लिए मिलते हैं। और उसके बाद विस्तार की बात करें तो सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। इसके लिए भी आपको यहाँ पे 30 नंबर आपको मिलते हैं। तो इस तरह से एक खंड में बटा होता है। और यहाँ पे एक खंड और होता है, जैसे कि खंड बात करें अंगा की, ठीक है। तो यहाँ पे ऐतिहासिक तिथियां होती हैं। 10 तिथि आपसे पूछा जाएगा और उस तिथि से संबंधित पूछा जाएगा कि इस तिथि में कौन सी घटना घटित थी। जैसे मान लो अगर आपसे पूछ लिया कि बताइए 1526 में कौन सी घटना घटित थी, ऐसे आपको डेट दे देगा। तो 1556 में कौन सी घटना घटी थी, तो लिखना पड़ेगा इसके आगे जो है ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बस आपको इतना ही करना रहेगा, ठीक है। मानचित्र संबंधित कार्य होते हैं इसमें। आपको इसमें 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। टोटल मिला के 10 नंबर आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। दोस्तों ये पेपर पैटर्न जिसे आप समझ सकते हैं, और ये जब पेपर पैटर्न आप समझ जाएंगे तो आपको यहाँ पे समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर दोस्तों अगर इसे समझने की कोशिश करते तो यहाँ पे दे सकते हैं आप इसे। यहाँ पे बहुविकल्पीय पे जो क्वेश्चन होते हैं वो 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अति लघु के भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लघु उत्तरीय के भी 30 क्वेश्चन और विस्तृत के 30 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। मतलब अगर दोनों को मिला दिया तो 60 क्वेश्चन, यहीं से 60 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाते हैं। अगर ये आपको 6 ही सही हो गया, 3 ही सही हो गया, तो 60 नंबर में से मान के चलिए कम से कम 55 नंबर आप दोस्तों अगर पा जाएंगे सही तरीके से, अगर आप अब लिख देते हैं, ठीक है। अब लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे हम किस तरह से लिखें ताकि जो हमें नंबर अच्छे से मिले, पूरा मैथ की तरह नंबर कैसे मिलेगा वो भी आपको दोस्तों बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए ऐतिहासिक तिथि से यहाँ पे 10 नंबर ये और मानचित्र संबंधी का 10 नंबर ये मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे 10-10 ये और ये 40 40 60, यहाँ पे 100 जो है आपका हो गया। 39 कुल क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे घबराइएगा मत कि 39 क्वेश्चन रहते हैं। इसके लिए आपको 3 घंटे जो है 15 मिनट मिलता है, ठीक है। और ये जो 3 घंटा 15 मिनट मिलता है इसमें ये पूरे क्वेश्चन आपको करना होता है। आपको दोस्तों किसी भी कीमत में क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन विस्तृत वाला है, ठीक है, अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं, ठीक है, तो इससे बड़ा फायदा ये होता है कि 3 क्वेश्चन आप अगर तैयार कर लेते हैं, ठीक है, तो बड़ा फायदा ये होता है कि आपका अति लघु, इसमें अति लघु भी और लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आप 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन या जो है 3 से 4 क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, तो आपका इसमें अति लघु और लघु उत्तरीय, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें बहुविकल्पीय सवाल भी शामिल हो जाता है। मतलब कि चारों टाइप के सवाल यहाँ पे शामिल हो जाते हैं। रही बात ऐतिहासिक मानचित्र का, तो ऐतिहासिक तिथि अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, आपको ज़्यादा नहीं मुश्किल से 20 तैयार करना है, ठीक है। अब दोस्तों जो 20 तैयार करना है मैं आपको बताऊँ कौन कौन से तैयार करने हैं। अगर आप ये 20 तैयार कर लेते हैं तो 20 में से अगर आपके एग्जाम में आ गया
तो आपका सोने में सुहागा हो जाएगा, बहुत अच्छे से आप उसे लिख पाएंगे। लेकिन अगर नहीं आता है तो इसी में से 10 क्वेश्चन आप जो है 10 डेट लिख दीजिए। दोस्तों मैं आपको सही बता रहा हूँ, एक सही गाइडलाइन आपको बता रहा हूँ कि अगर इसी में से 10 में आप जो नहीं आ रहा है तो 10 उठा के इसी में से जो आप याद किए हैं वही 10 तिथि लिख दीजिए। आपको दोस्तों कोई न कहीं नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉपी छोड़ कर आएंगे, नहीं लिखेंगे, आप क्वेश्चन ही नहीं करेंगे तो दोस्तों आपको नंबर नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आपको सोच समझ के आपको करना है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे वही काम करना है मानचित्र के लिए। मानचित्र के लिए मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कैसे मानचित्र भर सकते हैं। भारत का मैप आपको मिलेगा, उसको भरना होता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिए पेपर पैटर्न की अगर बात करें तो आप पेपर पैटर्न को समझ सकते हैं। यहाँ पे अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे दे सकते हैं बहुविकल्पीय सवाल, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी अगर तैयारी है तो भी आपका हो पाएगा। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पे पूछा गया है बाबर, शाहजहां, औरंगजेब जो है, अकबर यहाँ पे दिया गया है, तो बाबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन है यहाँ पे बहुविकल्पीय सवाल, यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपको जो है इसमें से कम मान के चले कि जो है कुछ परसेंट जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। यहाँ से देखिए इसके बाद जो है 10 क्वेश्चन यहाँ से जो है पूछे जाते हैं, तो आप इसे देख सकते हैं 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों ये पूरा का पूरा पेपर पैटर्न है। यहाँ पे अगर ये पेपर पैटर्न आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न है। नंबर आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है यहाँ पे, बट आपको लिखना पड़ेगा तभी नंबर आपको मिलेगा। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन देख सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ पे। अब दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, इसमें कैसी चीज़ को आपको समझना है। जैसे मान लीजिए 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2022 का है, इसमें जितने लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं, अब आपको करना क्या है, इसमें जितने सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं इसको आपको अब तैयार करना है। किसमें? आपको इसको तैयार करना है लघु उत्तरीय प्रश्न में, या फिर जो है इसे तैयार करना है आपको अति लघु में। क्योंकि ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा होता है उसी को अगले साल शॉर्ट में कर देते हैं, और जो क्वेश्चन शॉर्ट में पूछते हैं उसी क्वेश्चन को अगले साल लॉन्ग में कर देते हैं। ये दोस्तों ट्रिक होता है, ठीक है, बोर्ड पेपर बनाने की। तो यहाँ पे मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ क्वेश्चन को याद करने की, समझने की। यहाँ पे जिससे क्वेश्चन दिया, मौर्य वंश की अर्थव्यवस्था एवं प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, समझाइए। तो 5 नंबर सवाल पूछा गया है, इसी क्वेश्चन को लॉन्ग में कर सकता है, ठीक है। तो आप अगर इस तरह से तैयार कर लेते हैं तो आपको बड़ा फायदा होगा। जिससे बौद्ध धर्म के यहाँ पे महत्वपूर्ण शिक्षाओं के संक्षिप्त वर्णन दीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन को शॉर्ट में पूछा गया है, यानी लघु उत्तरीय में पूछा गया है, इसी क्वेश्चन लॉन्ग में पूछ सकता है, या इसी क्वेश्चन को अति लघु में भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमा देता है, ठीक है। बाकी रिपीट क्वेश्चन होते रहते हैं, आप सभी को अच्छे से पता है, रिपीट क्वेश्चन होते रहते हैं, बस अंतर इतना होता है क्वेश्चन घुमा देता है। तो आपको उस टाइम पे समझने वाली बात रहेगी कि कैसे जो है वहाँ पे हमें किस प्रकार से आंसर देना है। यहाँ पे देखिए तिथि के बारे में बात करें तो तिथि यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे ये जो तिथि है, एक तिथि और एक दूसरा ये, ठीक है, और यहाँ पे 1576 वाला ये, और ये 1942 का। तो ये लगभग ये रिपीट हुई है, कई बार रिपीट हुआ है। ऐसे दोस्तों ये डेट पूछेगा, उसके सामने आपको लिखना पड़ेगा, हाँ कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था, पानीपत का प्रथम 1526 में हुआ था। तो यहाँ पे इस तरह से आपको जो है इसका आंसर देना होगा। अब इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मानचित्र संबंधी कार्य पूछता है इस तरह से। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था किस तरह से आप जो है मानचित्र भर सकते हैं। तो इस तरह से कुल मिला के जो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आपके दिया रहता है। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, तो आपको थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन अगर तैयार कर लेते हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन से आपके सारे टाइप के सवाल यहाँ से बन जाते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये विचार या आइडिया अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।